हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म चैप्टर के बारे में। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स एट बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म? Liquid dosage forms are designed to provide the maximum therapeutic response in a target population with the difficulty in swallowing tablets and capsules and to produce rapid therapeutic effects। मतलब कि हम ऐसे डोसेज फॉर्म बनाएंगे कि उसकी फेस लिक्विड होगी। मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म लाइक इमल्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इस तरह से सॉल्यूशंस हो गए। क्यों बनाएंगे? क्योंकि प्रोवाइड द मैक्सिमम थेरेपेटिक रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए। और टैबलेट्स और कैप्सूल्स ये क्या हो गए हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म। इनका एक डिसएडवांटेज रहता है क्योंकि वो स्वेलोइंग के लिए प्रॉब्लम होते हैं। अगर हमने उसको लिक्विड फेज में बना दिया तो हम उसको स्वेलिंग के लिए इजीली होता और वो ड्रॉबैक्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं। A solution is a liquid preparation that contain one or more soluble chemical substance dissolved in a specified solvent। मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम सॉल्वेंट लेंगे, लाइक वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गए। उसमें हम एक और दो और मल्टीपल मतलब कि टू और मोर केमिकल और हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक ड्रग यूज़ करेंगे इन स्मॉल क्वांटिटी। व्हीकल्स क्या करेंगे, हमारा वॉल्यूम मेकअप करेगा। इसमें ये हो गया सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो सॉलिड डोसेज फॉर्म के कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, उनको एक करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाएंगे। मतलब कि ड्रग को लिक्विड फेज में। एडवांटेजेस क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म के? एजियर टू सॉलो, मतलब एजियर रहता है सॉलोइंग के लिए क्योंकि वो लिक्विड फेज में रहता है, हमको उसको सिर्फ पीना रहता है। देयर फॉर ईजियर फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज एंड अनकॉन्शियस पीपल। मतलब बच्चों के लिए भी ईजी रहता है, ओल्ड एज पर्सन के लिए भी ईजी रहता है और अनकॉन्शियस पीपल के लिए। अनकॉन्शियस मतलब के लिए हम उनको सलाइन सॉल्यूशन मतलब पेरेंट्रल सॉल्यूशन देते हैं, वो भी एक लिक्विड सॉल्यूशन ही हो गया हमारा। मतलब अगर पेशेंट हमारा कोमा में है, हम उसको टैबलेट और मेडिसिन तो नहीं दे सकते, इसलिए हम उनको सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब कि मेडिसिन देंगे लिक्विड फेज में। ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, मे बी डिजाइन फॉर एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि सॉलिड लिक्विड डोसेज फॉर्म हम मेनी रूट से दे सकते हैं, लाइक पेरेंटल हो गए, इंजेक्शंस हो गए, हम उनको इमल्शंस के थ्रू ले सकते हैं, स्वैलो कर सकते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म हम सिर्फ उसको स्वैलो कर सकते हैं, बट लिक्विड डोसेज फॉर्म और हम बहुत सारे रूट्स से एडमिट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज, मोर क्विकली इफेक्टिव दैन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स एज ए ड्रग बिकम अवेलेबल इमीडिएटली फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि क्या रहता है, अगर हमने टैबलेट ले ली, अगर कैप्सूल ले लिए, पहले हम उसको स्वैलो कर लेंगे, वो जेआईटी में जाएगा, वहाँ डिसइंटीग्रेट होगा, फिर धीरे धीरे एक्शन शो करेगा, मतलब ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद। पर अगर हम लिक्विड डोसेज फॉर्म लेंगे तो हमारा उधर डिसइंटीग्रेशन स्टेप बच जाता है। मतलब कि हम सॉल्यूशन ले लेंगे, इनहेल कर मतलब इनहेल नहीं, इन इनटेक कर लेंगे, मतलब एडमिनिस्टर करते वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे जेआईटी में, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो चला जाता है और हमारे एक्शन शो करता है। ये होगा इसका थर्ड एडवांटेज। मोर क्विकली इफेक्टिव दैन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स एज अ ड्रग बिकम अवेलेबल इमीडिएटली फॉर एब्जॉर्प्शन। फोर्थ बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है? होमोजेनियस देयर फॉर गिव्स यूनिफॉर्म डोज दैन सस्पेंशन और इमल्शन विच नीड शेकिंग। मतलब कि क्या रहता है होमोजेनियस, मतलब ऑल ड्रग्स में हमारा सेम क्वांटिटी और सेम कैलकुलेशन और इनग्रेडिएंट्स रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक जगह पे हमारा ज़्यादा ड्रग है और दूसरी जगह पे हमारा ड्रग कम है। बट अगर हमें सस्पेंशन और इमल्शन को हमें यूज़ करने से पहले उनको शेक करना पड़ता है। मतलब कि वो पार्टिकल्स और ग्लोबिल्स वो डिसअपेयर होते हैं, इसकी वजह से हमको उनको शेक करते हैं और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं बाद में शेकिंग के बाद, और हम उनको ले सकते हैं फिर। पांचवा बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल डोसिंग। और उसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हर कोई के एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज है? सबसे पहला, बल्कि देयर फॉर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। मतलब कि लिक्विड फेज होता है, हमें इसको
इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब इसके कंटेनर रहते हैं जनरली ग्लास के, ट्रांसपोर्ट के लिए भी दिक्कत आती है, फूट न जाए कहीं। इसके लिए स्टोर भी करने पड़ते हैं ये अच्छे से। अगर हमने टैबलेट पे टैबलेट रख दिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर हमने लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब कांच के ऊपर कांच के बॉटल्स और एम्पुल्स और वायल्स रख दिए तो उसको फूट जा सकते हैं। मतलब कि ये थोड़ा हार्ड रहता है स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेकंड क्या डिसएडवांटेज है, अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर्स आर डिफिकल्ट टू मास्क। मतलब कि इस लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमें सॉल्यूशन और हमारे इंग्रेडिएंट की टेस्ट मास्क नहीं कर सकते और ऑर्डर्स मास्क नहीं कर सकते। जैसे कि हम टैबलेट्स में क्या कर सकते हैं, शुगर कोटिंग कर सकते हैं, पॉली कोटिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से हम उधर मास्क ये कर सकते हैं, ऑर्डर और टेस्ट मास्क कर सकते हैं। बट लिक्विड डोसेज में हम एक नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। चौथा डिसएडवांटेज क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म का, लेस स्टेबल दैन सॉलिड डोसेज फॉर्म लाइक कलर चेंज। मतलब कि लेस स्टेबल रहते हैं सॉलिड डोज के कंपेयर। मतलब कि सनलाइट से भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये डिग्रेड हो जाएगा, उसमें माइक्रोबियल्स की ग्रोथ हो जाएगी। पांचवा डिसएडवांटेज, सम ड्रग्स पोरली सॉल्युबल। मतलब ऐसे कुछ कुछ ड्रग्स रहते हैं वो एक्चुअली पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं रहते हमारे व्हीकल्स में, इसलिए हम उन ड्रग को और उस इंग्रेडिएंट को लिक्विड डोसेज फॉर्म में नहीं बना सकते। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। तो चलिए देखते हैं, अभी हमने देखा क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म, क्यों बनाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सिपिएंट्स यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। एक्सिपिएंट्स मतलब क्या, अदर देन अ सब्सटेंस अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट। मतलब अगर हमारे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, पैरासीटामोल सिरप बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, लाइक कलरिंग एजेंट क्योंकि कलर के लिए, एंटीमाइक्रोबियल्स रहेंगे मतलब प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, स्टेबलाइजर्स रहेंगे सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी टेस्ट के लिए हम शुगर ऐड करेंगे। ये सब मटेरियल्स रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं और क्यों हम एक्सिपेंट्स का यूज़ करते हैं। लिक्विड फॉर्मुलेशंस नीड अ न्यू a multiple blends of ingredients to perform various functions like weighting and solubilization, stabilization and to impact stable color, taste and viscosity। क्यों एक्सिपेंट्स यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वेटिंग के लिए, सॉल्युबलाइजेशन के लिए, मतलब इजीली सॉल्युबलाइज होने चाहिए हमारे इंग्रेडिएंट्स। स्टेबलाइजेशन के लिए वो स्टेबलाइज भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज बना दिया और कल ख़राब हो गया। इम्पर्ट सुटेबल उसके कलर्स के लिए, टेस्ट के लिए एंड विस्कोसिटी के लिए, विस्कोसिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। इसीलिए हम, चलो कौन कौन से एक्सिपेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे व्हीकल्स, कौन कौन से व्हीकल्स है, व्हीकल्स Vehicles in pharmaceutical formulations are the liquid bases that carry drug and other excipient in dissolved or dispersion medium। मतलब vehicles मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन से व्हीकल्स है, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमारे सॉल्यूशंस में प्रेजेंट रहते हैं। हमारा ड्रग छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, अदर एक्सिपेंट भी छोटी क्वांटिटी में रहते हैं, पर व्हीकल्स मतलब एज ज़्यादा और लिक्विड फॉर्म में रहते में भी, मतलब मेजरली। उसके टू टाइप्स है, एक्वेस व्हीकल्स और ऑयली व्हीकल्स। इन एक्वेस व्हीकल्स वाटर, हाइड्रो अल्कोहलिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड बफर्स, दिस में बी थिन लिक्विड्स, थिक सिरपली सिरपली लिक्विड्स, म्यूसिलेजेस और हाइड्रोकोलाइडल बेसिस। ये हो गए हमारे एक्वेस व्हीकल्स। मतलब एक्वेस मतलब वाटर लाइक, मतलब वाटर हाइड्रोअल्कोहलिक। सेकेंड हो गए हमारे ऑयली व्हीकल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स, ऑर्गेनिक ऑयल बेसिस एक्सेट्रा और इमल्सिफाइड बेसिस, ये सब हम यूज़ करते हैं एज अ ऑयली बेसिस। और एक्वेस व्हीकल्स, एक्वेस में सबसे पहले देखेंगे हम वाटर इन डिटेल। Water, it is the most useful solvent in the pharmacy. It should be clear, odorless, and neutral with slight deviation in pH. Purified water (USP) is allowed for usage as a vehicle for rescue impurity, and it is obtained by distillation, ion exchange, predetermined on previous osmosis, etc. ये होगा हमारा मेन।
एक्वियस व्हीकल मतलब वाटर। हम सेकंड व्हीकल ले लेंगे अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मतलब इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट टू वाटर, अल्कोहल इज द मोस्ट यूजफुल सॉल्वेंट इन फार्मेसी. It is invariably used as a hydroalcoholic mixture that dissolves both water USP and alcohol USP in soluble form. Hydroalcoholic मतलब in which hydrogen water and alcohol are mixed, that means hydroalcoholic मतलब water और alcohol mix रहते हैं. जनरली कौन सा प्रेफर करता है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्रेफर करते हैं एज अ व्हीकल. नेक्स्ट व्हीकल हमारा ग्लिसरॉल. इट इज़ एन एक्सलेंट सॉल्वेंट फॉर न्यूमेरिक सब्सटेंसेस, for numerous substances such as iodine, bromine, etc. It is a good vehicle for applying this substance to the skin and to sores. It is clear, colorless liquid with thick, syrupy consistency, oily to the touch, odor, odorless, very sweet and slightly warm to the taste. It is also used to improve viscosity, taste for flavor, and also used as a co-solvent to mixture solubility of drug that shows low solubility in water. दैट मीन्स को सॉल्वेंट टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी. क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्यों बोलते हैं हम को सॉल्वेंट? बिकॉज इट इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग, दिस शोज सॉलिबिलिटी इन वाटर. ये हो गए हमारे कुछ वाटर. इथाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल कौन कौन से? इथाइल अल्कोहल. उसके बाद ग्लिसरॉल, ये हो गए अल्कोहल. ग्लिसरॉल अल्कोहल के बाद में प्रोपिलिन ग्लाइकॉल. इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग सॉल्वेंट्स फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छा है. यूज फॉर फ्लेवरिंग एंड डाइज इज कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, शैम्पूस एंड माउथ वॉशेस. कौन कौन से यूज़ है प्रोपिलिन ग्लाइकॉल के? एज हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. एज अ डाइज मतलब कलर इन कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, शैम्पू एंड माउथ वॉशेस में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड मेन एक्सिपेंट से हमारा फर्स्ट हो गया हमारा व्हीकल्स, उसमें ऑयली वाटरी ये हो गए. सेकेंड है हमारे सॉल्युबलाइजर्स, उसमें से फर्स्ट वेटिंग एजेंट्स एंड सरफेक्टेंट्स. क्या रोल है वेटिंग एजेंट्स का और एग्जांपल्स क्या है उसके, तो चलिए देखते हैं. यूज टू क्रिएट अ होमोजेनियस डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हीकल, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए. ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा ड्रग पार्टिकल्स से अदर जगह पे ज़्यादा पार्टिकल्स से, मतलब ऑल साइज पार्टिकल्स आर इक्वल और सेम. एग्जाम्पल, aqueous vehicles like alcohol, glycerin, etc. are frequently used to facilitate the removal of absorbed air from the surface of particles. Non-aqueous कौन कौन से है वेटिंग एजेंट्स और सरफेक्टेंट्स? मिनरल ऑयल इज कॉमनली यूज एज अ वेटिंग एजेंट. दोस्तों याद रखिए, मिनरल ऑयल इज यूज एज अ मस्ट वेटिंग एजेंट, कॉमनली यूज एज अ वेटिंग एजेंट. टिपिकली हाइड्रोफोबिक एपीआई पार्टिकल्स. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, मतलब वो वाटर से हीट करते हैं और उनका कनेक्शन नहीं रहता ज़्यादा. टिपिकली हाइड्रोफोबिक एपीआई पार्टिकल्स आर नॉट easily wet even after the removal of adsorbed air. Hence, it is necessary to reduce the interfacial tension between the particles and the liquid vehicles by using the surface active agents are called as surfactants. Example, lauryl sulfate. सेकेंड पीएच मॉडिफायर्स. फर्स्ट हो गए हमारे वेटिंग एजेंट, सेकेंड पीएच मॉडिफायर्स एंड बफरिंग एजेंट्स. द पीएच ऑफ एन ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन इज अ की पॉइंट इन मेनी रिगार्ड्स. Control of the formulation pH could prevent large changes during storage. Therefore, most formulation utilize a buffer to control potential change in the solution pH. pH मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन अच्छा रहता है. इसके लिए हम पीएच मॉडिफायर्स और बफरिंग एजेंट ऐड करते हैं. थर्ड हो गए हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स, मतलब ये विस्कोसिटी मेंटेन करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन फॉर्मुलेटिंग अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट सस्पेंडिंग एजेंट, मतलब सस्पेंशन में यूज़ करते हैं हम सस्पेंडिंग एजेंट ज़्यादा से. सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट विस्कोसिटी एंड दस रिटार्ड पार्टिकल सेडिमेंटेशन, मतलब पार्टिकल सेडिमेंटेशन को रोकते हैं. फोर्थ हो गए हमारे प्रिजर्वेटिव, ए भी बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है और व्हीकल से. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड शेल्फ लाइफ. ऑल्थो इट मे बी मोस्ट डिजायरेबल टू डेवलप अ प्रिजर्वेटिव फ्री
formulation to address the increasing concern about the biological activity of these compounds, or it is a substance that are used for keeping food, drugs, chemicals, medications, etc. in a good conditions for long duration. आप ये पढ़ लीजिए, आपको याद में आ जाएगा। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमारे सॉल्यूशन में और लिक्विड फॉर्म में हो ना जाए, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए। स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, it can be compounds that are reduce a drug that has been oxidized, or compounds that are more readily oxidized than the agents they are to protect oxygen scavengers. Example: acetone, ascorbic acid, cysteine, sodium thiosulfate, etc. are the examples of antioxidants, मतलब कि हमारे ड्रग के ऑक्सीडेशन को बचाते हैं। स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, कौन कौन से ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स? सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट। क्या रोल है फ्लेवरिंग एजेंट का? दे आर यूज टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आइदर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर प्लीजेंट टेस्ट और बाय मास्किंग द प्लीजेंट टेस्ट। एग्जाम्पल: ग्लिसरीन, मिंट, फ्रूट, हनी, एक्सेट्रा। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या करते हैं? एक तो फ्लेवर बढ़ाते हैं, मतलब टेस्ट बढ़ाते हैं हमारे हमारे प्रोडक्ट की। अदरवाइज जो टेस्ट है बेटा, कौन सी भी टेस्ट हो, उसको ही मास्क करते हैं। सेकेंड, स्वीटनिंग एजेंट्स, मटेरियल दैट आर यूज टू impact sweetness to a precipitation are referred to as a sweetening agent. For primary taste: sweet, square, bitter, saline. These are the four taste sweetening agents. Example: sucrose, saccharin, sodium, glycerin, dextrose, etc. शुगर, सुक्रोज मतलब शुगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कि सिरप, आप अगर सिरप ले लो तो सिरप में 66.67% सुक्रोज का ही होता है, मतलब कि हर सिरप सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट एज अ सुक्रोज यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कलरिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? कलरिंग के लिए, used for coloring of drugs. The coloring agents are included in the dosage form not only to improve the attractiveness of the product but also to enable easy product identification, particularly in poisonous materials. Example: chlorophyll, carotenoids, anthocyanins, etc. कलरिंग एजेंट्स के रोल क्या क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अल्सो, एंड हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम कलर से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टेक्निक्स फॉर सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए हम कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं और ज़रूरी होते हैं, चलो देखते हैं। व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन एक्वियस मीडियम इज लिमिटेड, various techniques have been used in attempt to improve solubility and dissolution routes of poorly water soluble drug. सबसे पहली मेथड कौन सी है? पीएच एडजस्टमेंट, मतलब हमको पीएच एडजस्ट करना पड़ेगा। पोरली वाटर सॉल्युबल मतलब easily not soluble in water, मतलब हाइड्रोफोबिक। poorly water soluble drug with parts of the molecule that can be protonated like base or deprotonated means acid may potentially be dissolved in water by applying a pH change. with the help of change, that means pH की चेंज की वजह से हम एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। सेकेंड, को सॉल्वेंसी मेथड, by the adding water miscible solvent in which the drug has good solubility. The solubility of a poorly water soluble drug can be increased frequently, known as a co-solvent, also known as a solvent bleeding. कौन कौन से एग्जाम्पल यूज करते हैं? अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, इथेनॉल, एक्सेट्रा। पार्टिकल साइज रिडक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए हम पार्टिकल की साइज भी डिक्रीज करके ये कर सकते हैं, solubility enhancement कर सकते हैं। The solubility of a drug is often intrinsically exhibited to drug particle size. As a particular size become smaller, the surface area to volume ratio increase. The large surface area allow greater interaction with the solvent which cause an increase in solvents, मतलब जितनी छोटी साइज मतलब माइक्रो साइज, उससे solubility ज़्यादा होगी। Fourth, salt dispersion. In 1961, Sakiguchi and Obitz first introduced the solid dispersion to increase the dissolution and oral absorption of poorly water-soluble drugs.
इन सॉलिड डिस्पर्शन मतलब क्या होता है इसमें, अ पोरली सॉल्युबल ड्रग डिस्पर्स इन अ हाईली सॉल्युबल सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स which enhances the dissolution of the drug, which can yield intrinsic मतलब नॉन मॉलिकुलर लेवल मिक्सिंग और सॉलिड सॉल्यूशन मॉलिकुलर लेवल मिक्सिंग प्रोडक्ट्स। ये हो गए सॉलिड डिस्पर्शन। सेकेंड, hard entropy method. In this method, by adding large amount of secondary solute, increase the aqueous solubility of water in soluble drug। दोस्तों ये आपके समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको सब में लिखने आएगा। हाइड्रोफोबिक मेथड क्या होती है, सेल्फ इमल्सिफाइंग सिस्टम क्या होती है, सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब SEDDS, और सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम SMEDDS are the important methods to improve the solubility and bioavailability of portable solubility drugs. SEDDS are defined as isotropic mixture, natural and synthetic oil or liquid surfactant, solid or liquid surfactant or alternative, one or more hydrophilic solvent and co-solvent surfactant। SEDDS मतलब produce emulsion with a droplet size 100 to 300 nanometer, while SMEDDS form transparent microemulsion with a drop size less than 50 nanometer। हाइड्रोलिक मेथड है हमारी कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स करके भी हम सॉल्युबिलिटी इनहांस कर सकते हैं। इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ नॉन बाउंडेड एंटिटी विथ अ वेल डिफाइंड स्टोकियोमेट्री। In complex action, relatively weak forces such as London forces, hydrogen bonding, and hydrophobic interactions are on. In all, मतलब कि with the help of complexation we increase or enhance solubility mechanism of hydrotrophs. Hydrotrophs are the compound having both an ionic group and a hydrophobic aromatic ring or a ring system. Mechanism is related to complexation which involves interaction between लिपोफिलिक ड्रग्स मतलब लिपिड लविंग एंड द हाइड्रोफोबिक एजेंट्स मतलब वाटर हीटिंग सच एस यूरिया सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा। तो गाइस ये हो गया हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कौन कौन से हम एक्सिपेंट्स यूज़ करते हैं और बायो सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट के लिए कौन कौन से टॉपिक है, ये सब आज की वीडियो में देख लिया। तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट फार्मेसी वीडियोस। थैंक यू।